कटा था, आप बच गए। सोचो अगर मैं कारागार में न होता तो मैं भी आपके साथ जाता, अपन दोनों जंगल में रास्ता भटकते, क्योंकि अपन दोनों हमेशा साथ जाते हैं, हमेशा जंगल में साथ जाते हैं, दोनों रास्ता भटकते, आदिवासी दोनों को पकड़ते। महाराज आपका तो अंगूठा कटा था, आप तो बच जाते, पर बलि का बकरा मैं बन जाता। अगर आपका अंगूठा कटा, ठीक है, अच्छा के लिए हुआ, मैं कारागार में रहा, ठीक है, अच्छे के लिए हुआ। जो आदमी जीवन की हर घटना दुर्घटना को प्रभु का प्रसाद मानकर जो हुआ सो अच्छे के लिए हुआ, इसे स्वीकार कर लेता है, वो आदमी सदा शांत रहता है। और भगवान कहते हैं, मैं नर नहीं, नारी नहीं, इंद्रिय नहीं बद्ध हूं, मैं मुक्त अविचल आत्मा, इस बोध से संबुद्ध हूं। न मैं कांतिलाल हूं, न मैं शांतिलाल हूं, न मैं पुष्पा देवी हूं, न मैं मधुबाई हूं, न मैं केवल कंवर हूं, न मैं सल्ला हूं, न तरला हूं, न विमला हूं, न चंचल हूं, न मंचल हूं। मैं क्या हूं? पुष्पा माता जी, आपका नाम क्या है? पुष्पलता जी। लगभग 10 साल पहले भी यही नाम था ना आपका, और 20 साल पहले? अच्छा, आप मुझे बताएंगे, एक छोटी सी बात मैं आपको पूछता हूं, 70 साल पहले आपका क्या नाम था? देखा नहीं? हम इतने लंबे चौड़े इतिहास को जानते हैं, महावीर के इतिहास को जानते हैं, शांतिनाथ भगवान के 27 पूर्व भावों को जानते हैं, महावीर के 27 पूर्व भावों को जानते हैं, आदिनाथ भगवान के 10 पूर्व भावों को जानते हैं, पर खास बात देखो, हमारे 70 साल पहले का नाम भी हम नहीं जानते। क्यों अशोक प्रभु? 70 साल पहले आपका क्या नाम था? खबर नहीं है, बताओ, कितनी अज्ञानी है। मुझे खबर नहीं 50 साल पहले मेरा क्या नाम था। गुमनाम जिंदगी थी हमारी सबकी, है ना? तो इसका मतलब आप पुष्पलता कब से हैं? 62 साल से हैं, बस। और 70 साल के बाद आपका क्या नाम होगा? ये भी खबर नहीं। देखा? पर आदमी की स्थिति देखो, 70 साल पहले नाम ये था नहीं, 70 साल के बाद नाम ये रहेगा नहीं, पर दिन भर अपने ही नाम को, मेरा नाम यहां पत्थर पे आ गया, मेरा नाम बिल्डिंग में आ गया, मेरा नाम किताब पे आ गया, मेरा नाम फोटो पे आ गया, मेरा नाम अखबार में आ गया, वही नाम जो नाम हमारा था नहीं, जो हमारा नाम रहेगा नहीं। 70 साल पहले हमारा नाम था नहीं, 70 साल के बाद हमारे नाम रहेगा नहीं। फिर सोचो, मैं कौन हूं? मैं नर नहीं, मैं नारी नहीं। इस जन्म में आप महिला है, पिछले जन्म में आप पुरुष नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं ना, वो आती ना एक कहानी, 7 जन्मों की कहानी, कि इस जन्म में मासी, अगले जन्म में माँ, इस जन्म में पत्नी, अगले जन्म में बहन, और ये जिंदगी के रिश्ते आदमी के साथ चलते रहते हैं। इस जन्म में मनुष्य, इस जन्म में पशु, इस जन्म में ये, इस जन्म में वो। मैं नर नहीं, नारी नहीं। नर भी शरीर है, नारी भी शरीर है, आत्मा तो नर और नारी से मुक्त है। न मैं जलाई जाती, न मैं काटी जाती, न मैं मारी जाती, न मैं छेदी जाती, न मैं उड़ाई जाती, न मैं फंसाई जाती, न मैं दबाई जाती। मैं वो हूं जिसके साथ कुछ नहीं हो सकता, और वो है मैं मुक्त अविचल आत्मा। इसे काटा नहीं जा सकता, इसे छेदा नहीं जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसको मारा नहीं जा सकता, इसका भेदन छेदन नहीं किया जा सकता, इसको दफनाया नहीं जा सकता। ये वो है जो सदा शाश्वत है। मैं नर नहीं, नारी नहीं, मैं पुरुष भी नहीं हूं, मैं स्त्री भी नहीं हूं, क्योंकि पुरुष और स्त्री के भव भवांतर में रूप बदलते रहते हैं। मैं इंद्रिय भी नहीं हूं, न मैं आंख हूं, न मैं कान हूं, न मैं जबान हूं, न मैं नाक हूं, न मैं गला हूं, न मैं छाती हूं, न मैं हाथ हूं, न पांव हूं। आखिर आदमी सोचे कि मैं कौन हूं? क्या मैं आंख, क्या मैं कान हूं, क्या मैं नाक हूं? अगर ये सब हूं तो ये सब क्यों छूट जाते हैं मुझसे? मैं ये सब नहीं हूं, मैं नर भी नहीं हूं, मैं नारी भी नहीं हूं। जिसकी नजरों में नर नारी का भेद है वो जाने कि नर नारी, पर मैं न तो नर हूं, मैं न नारी हूं, मैं न इंद्रिय हूं, न इंद्रिय से बद्ध हूं, मैं इन सब से मुक्त हूं, मैं मुक्त अविचल आत्मा, इस बोध से संबद्ध हूं। प्यारी सी घटना है, और वो है सुखदेव जी से जुड़ी हुई। आपने नाम सुना ना? बहुत निर्लेप संत थे, वीतरागी संत, जिनका नाम था सुखदेव। हिंदू परंपरा के, सनातन परंपरा के सबसे महान संत माने जाते हैं सुखदेव जी। कहते हैं सुखदेव जी अपने पिता के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक तालाब आया। पिताजी आधा किलोमीटर आगे आगे चल रहे थे, और पिता तो थे 60 साल के, सुखदेव थे 25-30 साल के, वो पीछे पीछे चल रहे थे। आधा किलोमीटर, आधा मील पीछे पीछे दोनों चल रहे थे, जंगल की ओर जा रहे थे।
सुखदेव तो बिल्कुल मस्त अलमौना संत थे, वीतरागी संत थे। सुखदेव के पिता जा रहे थे, तभी कुछ महिलाएं तालाब में वस्त्र उतारकर नहा रही थी। वस्त्र किनारे रखे तो वो पानी में नहा रही थी, और जैसे ही उन्होंने सुखदेव के पिता को आते हुए दूर से देखा कि फटाफट तालाब के बाहर आई, सबने अपने अपने कपड़े लिए और ओढ़कर किनारे बैठ गए। सुखदेव के पिता उनको देखते हुए आगे निकल गए। आधा मील चले, पीछे देखा कि महिलाओं ने वापस कपड़े उतार दिए और पानी में उतर गई। उनके मन में आया, पीछे मेरा बेटा आ रहा है, मैं तो बूढ़ा था, अपने आप को बांध के चला गया, वो 25 साल 30 साल का जवान बेटा है, और ये सोच करके वो खड़े हो गए कि वो निकल के आ जाए। तो उनको आश्चर्य हुआ। उन महिलाओं ने उस बूढ़े संत को देखकर तो कपड़े बदले, कपड़े पहने, पर वो सुखदेव जा रहे थे तो सुखदेव बड़े आराम से चल रहे हैं, महिलाएं अपने आराम से नहा रही है, कपड़े पहने ही नहीं, उन्होंने अपने शरीर को ढका ही नहीं, बस वो आराम से हंसी ठल्ले कर रही। सुखदेव के पिता को गुस्सा आया कि महिलाएं कैसी ढीठ है, एक नंबर की ढीठ है। अरे मैं 75 साल का बूढ़ा आदमी चल रहा था, तब तो नाटक कर रही थी, कपड़े ढक रही थी, यों शरीर को ढक रही थी, और ये 25 साल का जवान आया तो बेटे आराम से नहा रही है और कपड़े भी नहीं पहने और बड़े आराम से सुखदेव निकल के आ रहे हैं। उनको बड़ा गुस्सा आया कि जाओ इन महिलाओं को, एक नंबर की ढीठ महिलाएं हैं। और वो वापस आए और आकर महिलाओं को चिल्लाने लगे, तुम कैसी बेइज्जत की महिलाएं हो कि मैं बूढ़ा जा रहा था तब तो तुमने ये कपड़े पहने, और जब मेरा सुखदेव जा रहा तुमने कुछ किया ही नहीं। कहा महाराज, आप में और सुखदेव में फर्क है, आपकी आंखों में नर अलग है और नारी अलग है, क्योंकि आप नर और नारी को अलग अलग देखते हैं। पर ये सुखदेव, ये तो वीतरागी संत है, इनके लिए ना कोई नर है ना कोई नारी है, ये तो केवल आत्मा को देखते हैं। और जब जो आत्मा को देखते हैं उनके सामने हम कैसे भी रहें कोई फर्क नहीं, पर आपकी नजरों में यह फर्क है पुरुष और स्त्री का, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि पुरुष क्या है और स्त्री क्या है। जो वीतरागी संत है उसके लिए क्या पुरुष क्या स्त्री, क्या वस्त्र क्या बेवस्त्र, जो जब जैसा हो जाए सो ठीक है। ऐसा हुआ, एक संत, बूढ़ा संत अपने जवान शिष्य के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। बूढ़े संत की उम्र थी 70 साल की और जवान संत की उम्र थी 25 साल की। शांति मुनि जी की उम्र थी, और बूढ़े संत की उम्र होगी ये हमारे उम्मेदमल जी जितनी। तो गुरु आगे आगे चल रहा था, चेला पीछे पीछे चल रहा था। बीच में नदी आई। नदी आई तो एक युवती नदी के किनारे खड़ी थी। उस युवती ने बूढ़े संत से कहा, महाराज सांझ हो गई है, अंधेरा हो रहा है, मुझे पानी में उतरने से डर लग रहा है, आप कृपा कीजिए मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मुझे उस पार पहुंचा दीजिए। संत ने कहा, नहीं नहीं, हम स्त्रियों का संगठन नहीं करते, हम छूते नहीं है। हम बात तुमने कही कैसे, हम नहीं छू सकते, दूर हट दूर हट, तुमसे दूर हट दूर हट दूर हट। वो बेचारी और पास ही, महाराज मैं अकेली हूं, अंधेरे में जंगल मुझे रात को जंगल में मुझे पशु खा जाएंगे, रात को मैं अकेली महिला, कोई मेरी इज्जत लूट लेगा, मैं कैसे रहूंगी, रात कैसे बिताऊंगी, और कोई नौका आई नहीं है उस पार से, मुझे उस पार जाना है महाराज, केवल मेरा हाथ पकड़ उस पार। नहीं 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 नहीं, हम नहीं ले जा सकते, हम नहीं छू सकते, दूर हट, हमसे दूर हट। उसने बेचारे ने बहुत मिन्नत की, महाराज कुछ नहीं, मेरी अंगुली पकड़ के मुझे ले जाओ उस पार, मुझे डर लगता है अकेले पानी में उतरने से। महाराज ने कहा तू बैठ जा, हम नहीं लेने वाले, और वो अकेले नदी पार चले गए। उधर गए तो सोचा वो पीछे चीला भी आ रहा है, शांति मुनि जी भी आ रहे हैं, कोई गड़बड़ी वड़बड़ी नहीं कर दे। चेला कुछ वो हाथ पकड़ी ना ले, और कि कहे कि ठीक है मेरा हाथ पकड़ के ले जाओ। सो वो थोड़ा सा सावधानी से पीछे देख रहे थे, बार बार वो कर क्या रहा है। वो चेला वहां पहुंचा, युवती ने कहा, महाराज मैं कहते हुए शर्म खा रही हूं, क्योंकि आपके गुरु कह चुके हैं कि स्त्री को नहीं छूते, पर महाराज मैं रात भर अकेली जंगल में कैसे रहूंगी, कोई आया नहीं, मेरे घर के लोग चिंता करेंगे, रात भर जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे, कोई मेरी इज्जत लूट लेगा, कोई मेरे साथ गलत कर बैठेगा, महाराज कृपा करो, मेरा अंगुली पकड़ लो बस आप, और मैं आपकी अंगुली पकड़ के उस पार पहुंच जाऊंगी। संत ने सोचा अंगुली पकड़ लूं तो फिर हाथ पकड़ने में कहां दिक्कत है, जब अंगुली पकड़नी है तो हाथ पकड़ने में कहां दिक्कत। और हां, हाथ भी क्यों पकड़ूं, दोनों ही जाएंगे, दोनों के कपड़े गीले होंगे, तो बेवजह दोनों के कपड़े क्यों गीले किए जाए। उसने कहा चल तू एक काम कर, मेरे कंधे पर बैठ जा। उस संत ने कहा तू एक काम कर, मेरे कंधे पे बैठ जा, दोनों के कपड़े क्यों गीले किए जाए, सर्दी का मौसम है, तुझे उस पार उतार दूंगा, तू उधर निकल जाना, मैं इधर निकल जाऊंगा। और संत ने युवती को अब दोनों पांव, एक पांव इधर डाला, एक पांव इधर डाला, अपने कंधे पे बैठाया, हाथ में पकड़ा और नदी में उतर गया। 15-20 मिनट में जैसे तैसे उसने नदी पार की, युवती को नीचे उतारा, युवती ने साधुवाद प्रणाम दिया, संत निर्मोही होकर चला गया, युवती अपने घर चली गई। और वो बूढ़ा संत आगे चला जाए, पीछे युवक संत, उसने सोचा यार मेरा चेला ऐसा निकम्मा, ऐसा हरामी निकला,
मैं जिसको अंगुली पकड़ने से मना कर रहा था, ये तो उसको कंधे में बैठा के बेटा ले आया। कोई 10-15 किलोमीटर पार किए होंगे कि आखिर गुरुजी से रहा नहीं गया। और फिर गुरुजी ने अपने चेले से कहा, बेटा एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, और वो ये है कि आखिर तूने इस युवती को कंधे पर क्यों बैठाया? तो संत ने कहा, कौन सी युवती महाराज, मैंने किसको बैठाया? अच्छा, मुझे बेवकूफ बनाता है, मैंने अपनी आंख से देखा। तू बेटा ऐसा नट रहा है जैसे तूने कुछ किया ही नहीं। अरे तूने उस युवती को कंधे, अरे महाराज कौन सी युवती, मैंने कब बैठाई? कौन सी युवती को मैंने बैठाया? अरे मैंने आंख से देखा, मैंने उसको हाथ पकड़ने से मना किया, तू बेटा उसको कंधे पे बैठा के और इस पार से उस पार ला करके उसको छोड़ा। क्या ये मुनि जीवन के लिए कल्प्य है? उसने कहा, महाराज मुझ में और आप में यही फर्क है, मैं तो उसको वहीं पर उतार कर आ गया, पर आप तो 15 किलोमीटर से उसको ढोकर यहां तक ले आए कंधे पे। मैं तो उसको वहीं पे उतार के आ गया, छोड़ा खत्म, वो चली गई, मैं आ गया अपने। कहा मुझे याद ही नहीं, उसका चेहरा भी याद नहीं है, काली देगी गोरी थी। और आप हैं जो 15 मील आगे तो भी कंधे पे अभी तक तो आप बैठाए ला रहे हैं उसको। मैं तो उतार के आ गया, वो अपने घर ही पहुंच गई होगी, वो तो सो ही गई होगी खाना पीना करके, और आप बेवजह उसको अपने कंधे पे ढो रहे हैं। मैं तो साक्षी हूं, मिल गया सो मिल गया, टूट गया सो टूट गया। कंधे पे बैठ गए तो बैठ गए, उतर गए सो उतर गए। ना मेरे बैठाने का कोई मकसद था, न उतारने का मकसद था। उसको बैठना था वो बैठ गई, उसको उतरना था वो उतर गई। मेरा कंधा फिर भी साफ का साफ है, मेरा मन फिर भी उजला का उजला है, और ये अपने मन के दर्पण को उजला का उजला रखना, इसी का नाम साधना है। मैं फिर भी वैसा का वैसा हूं, कोई आया मिला जुड़ा फिर भी साफ। अच्छा, 2 तरह के लोग होते हैं। मुझे लोग आकर कहते हैं, साहब आपके तो इतने भगत हैं, इतने परिचित हैं, हजारों लोग मिलते हैं, हमारे तो परिवार में 100-200 परिचित लोग होते हैं तो भी मन भटकता रहता है। कहते हैं आपके तो हजारों हजार लोग हैं, आपका तो कितना मन भटकता होगा, कितना मन भटकता होगा। मैं कहता हूं हम में और आप में थोड़ा सा फर्क है। आपकी नजरें कैमरे की नजरें हैं, हमारी नजरें आईने की नजरें हैं, और आईने और कैमरे में थोड़ा सा फर्क होता है। पता है क्या फर्क होता है? कैमरे का काम क्या होता है? जो आया क्लिक पकड़ लिया, जो आया क्लिक पकड़ लिया, जो आया क्लिक पकड़ लिया, जो चेहरा आया। अब जैसे वीडियोग्राफी हो रही है ना, ये मेरे प्रत्येक चरण को, मेरे अंगुली हिलने को हर किसी को पकड़ रही है, और पकड़ पकड़ के अंदर रख रही है। मैं चला भी जाऊंगा तब भी इसके अंदर रहूंगा। लेकिन दूसरा होता है आईना, उसके सामने जाके खड़े हुए तो तभी तक झलकोगे जब तक सामने खड़े हो। आप गए कि आईने को पहुंचकर साफ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप साफ ही होता है। आप गए कि आईना साफ, जैसे समझिए कि आईने के सामने ये प्रेमलता जी गए तो आईना किसको दिखाएगा, और पुष्पा जी गई तो, और कंचन जी गई तो, और मधु जी गई तो, और चंचल जी गई तो, अरे वाह मुझे सबके नाम भी याद हो गए।